लो नमाज क्या है जिसकी वजह से चेहरा दुनिया में भी रोशन होता है, जनाजे में भी रोशन रहेगा, कब्र में भी रोशन रहेगा। नमाज वो है जिसकी वजह से रोजी में बरकत होती है, नमाज वो है जिसकी वजह से उम्र में बरकत होती है, नमाज वो है जिसकी वजह से मुसीबतें टलती है, नमाज वो है जिसकी वजह से किस्मतें बदलती है, नमाज वो है जब बंदा सजदा करता है तो अल्लाह और बंदे के दरमियान से जितने पर्दे होते हैं सारे पर्दे उठा दिए जाते हैं। जब तुम सजदा करते हो अल्लाह के रसूल गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब उस वक्त होता है जब वो हालत सजदा में होता है। सजदा करोगे तो अल्लाह के करीब हो जाओगे। सजदे की हालत में बंदे की दुआएं कबूल की जाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों याद रखो, आज लोग कहते हैं मौलाना रोजी में बरकत नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों अच्छी तरह याद रखो, उलमा से स्टेज भरा हुआ है। तावीज़ात पर आंख बन के भरोसा करने वालों, हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आज़मीन रहमतुल्लाह अलैह जब किसी को तावीज़ देते थे तो इरशाद फरमाया करते थे जब तक नमाज नहीं पढ़ेगा तावीज़ असर नहीं करेगा। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, नमाज पूरी जिंदगी ना पढ़ो, जुमा की 2 रकात पढ़ के मस्जिद से भाग जाओ, 2 रकात नमाज पढ़ के मस्जिद से ऐसे भागते हो जैसे स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे बेतहाशा भागते हैं। अल्लाह अकबर। फिल्मों में जाने के लिए घंटा घंटा पहले हाजिरी देते हो, गुनाहों के अड्डों पर घंटा टाइम देते हो, और मस्जिद के अंदर अगर इमाम 10 मिनट की तकरीर लंबी कर दे तो लोग कहते हैं आइंदा हफ्ते से लेट आएंगे, मौलाना तकरीर बड़ी लंबी करते हैं। जिस कौम का दिल मस्जिद में न लगे, जो कौम मस्जिद को आबाद न करे, जिस कौम को मस्जिद में सुकून न मिले, जिस कौम को खुदा की इबादत के लिए टाइम न मिले, उस कौम को जमीन पर इज्जत के साथ जीने का हक क्या है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों याद रखो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं जो नमाज जानबूझकर छोड़ दे कयामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसके साथ कयामत के दिन मेरा कोई वादा नहीं है। और एक मुकाम पर फरमाते हैं जो जानबूझ के नमाज छोड़ देता है वो अल्लाह के जिम्मे से बाहर हो जाता है। अल्लाह की रहमतों से, अल्लाह की रहमत की चादर, अल्लाह की पनाह की चादर उससे हटा ली जाती है, खुदा की पनाह की चादर उससे उठा ली जाती है। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जब किसी को कोई पनाह न दे और अल्लाह पनाह दे, ध्यान से सुने, तवज्जो से सुने, अल्लाह जब किसी को पनाह दे तो दुश्मन भी पालने पे मजबूर होता है, और अल्लाह अपनी पनाह उठा ले तो फिर दोस्त भी सहारा नहीं देते। इसको ध्यान से सुनना, बेनमाजी से खुदा की पनाह उठा ली जाती है। और अल्लाह की पनाह क्या है, अल्लाह की अमान क्या है, अल्लाह की रहमत क्या है, एक वाक्य के जरिए से समझो। जब फिरौन ने ख्वाब देखा कि एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी सल्तनत और हुकूमत का खात्मा करेगा, तो उसने कहा आज के बाद मैं कोई बच्चा पैदा होने ही नहीं दूंगा। जब बच्चे ही पैदा नहीं होगा तो मेरी हुकूमत कैसे खत्म होगी। इक्तिदार वालों को अपने चमचों से या साहिब इक्तिदार और सियासतदानों से तकलीफ नहीं होती, अहले इक्तिदार को हमेशा डर लगा रहता है अहले हक का। उन्हें हक वालों से तकलीफ रहती है। फिरौन को खौफ था मेरी हुकूमत एक बच्चा बड़ा होकर के खत्म करेगा, कहा मैं पैदा ही नहीं होने दूंगा। उसने पाबंदी लगा दी। अल मुख्तसर ये कि उसी पाबंदी के दौर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, विलादत हुई, बच्चे की विलादत हो गई, पैदाइश तो हो गई। मां को खौफ हुआ कि अगर इसकी इत्तला फिरौन को हो गई तो वो बच्चे को भी कत्ल करेगा, मां को भी कत्ल करेगा, दाई को भी कत्ल करेगा, पूरे घर को कत्ल करेगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी ने मशवरा किया कि क्या करना चाहिए।
तो आपकी अम्मी को यह मशवरा दिया गया, इस बच्चे को एक संदूक में बंद करके दरिया में डाल दो। अब जरा तवज्जो करना, अल्लाह की पनाह क्या चीज है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी ने संदूक के अंदर अपने बच्चे को बंद करके दरिया के किनारे पर आई और दरिया में डालते हुए कहा, अल्लाह मैं अपने बच्चे को तेरी पनाह में देती हूं, और मुझे इतना समझता है कि जो चीज अल्लाह की पनाह में दी जाए वो जाया नहीं होती। दो चीजें, जो चीज दरिया में डाली जाए उसके मिलने की कोई गारंटी नहीं होती, दरिया में डाली हुई चीज मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती, और जिस चीज को अल्लाह की पनाह में दी जाए वो चीज जाया नहीं होती। जिद्दैन का इज्तिमा हो रहा है, दरिया में गई हुई चीज मिलती नहीं और अल्लाह की पनाह में दी हुई चीज जाया नहीं होती। मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी ने संदूक को ये कह के दरिया में डाल दिया, मौला इस बच्चे को मैं तेरी पनाह में देती हूँ, और जिस पे तेरी पनाह हो जाए, जिसको तू अपनी पनाह अता कर दे, वो चीज जाया नहीं होती। माँ ने तवक्कुल के साथ, अल्लाह पे भरोसे के साथ दरिया में बच्चे को डाल दिया, और वाकई आप जानते हैं, उसकी तफसील में नहीं जाता। फिर वो संदूक बहते बहते फिरौन के घर की नहर में चली गई। आसिया के साथ फिरौन मौजूद था। हजरत आसिया ने संदूक को देखा, और संदूक को जब उठाया और उठाने के बाद खोला तो देखा कि बच्चा मुस्कुरा रहा है। फिरौन ने कहा, शायद ये वही बच्चा है जिसका मुझे ख्वाब दिखाया गया। फिरौन ने कहा, फिरौन को आसिया ने कहा कि ये तेरा खाम ख्याल है, अरे तू लावलद है, हमें कोई बच्चा नहीं है, इसी को बेटा बना लेते हैं। और उसके बाद फिरौन के दिमाग में बात बैठ गई। अब फिरौन ने कहा, अच्छा हमारे महल में जो कनीज़े हैं इससे मैं दूध पिलवाऊंगा। बच्चे को हर कनीज के पास ले गए, किसी कनीज का दूध नहीं पिया मूसा अलैहिस्सलाम ने। वहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मौजूद थी। वो कहती है फिरौन से कि मैं एक ऐसी दाई को जानती हूँ, एक ऐसी दाया को जानती हूँ कि जो नफीस तबीयत के बच्चे हैं, जो किसी का दूध नहीं पीते, वो उसका दूध पीते हैं। उसके बाद फिरौन ने कहा, अगर वो दाया मेरा बच्चा उसका दूध पी लिया तो मैं उसको भी इनाम दूंगा और तुझको भी इनाम दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दौड़ी दौड़ी गई, अपनी अम्मी को बुला लाई। माँ, मूसा तो फिरौन के दरबार में है, उसके महल में है, और उसने दूध पिलाने वालियों का इंतजाम किया है, उसने किसी का दूध नहीं पिया। तो मैंने कहा उस दाया को लाती हो कि नफीस तबीयत बच्चे उसका दूध पीते हैं। जब माँ को लाई, दाया बनकर आई, तो मूसा माँ की गोद में गए और शौक से दूध पीने लगे। तो फिरौन ने एक सिक्का निकाल करके दिया और कहा कि आया जाया करना और मेरे बच्चे को दूध पिलाया करना। तो जैसे ही मूसा माँ की गोद में आए, अल्लाह ने इल्हाम फरमाया, ऐ मूसा की अम्मी, तूने इस अमानत को मेरी पनाह में दिया था, इसलिए देख इसकी मैंने कैसे हिफाजत की है। ऐ मुसलमानों, अल्लाह जब पनाह उठा लेता है तो फिर चूहे भी तुम्हें कुछ तकलीफ पहुंचाते हैं, बंदर भी तुम्हें तकलीफ पहुंचाते हैं, चूटियां भी तुम्हें तकलीफ पहुंचाती है। और जब अल्लाह पनाह की चादर डाल देता है तो वक्त का फिरौन भी दूध पिलाने पे मजबूर हो जाता है। अगर जमीन पर इज्जत के साथ जिंदगी चाहते हो, अगर चाहते हो कि वक्त का फिरौन तुम्हें नुकसान पहुंचाने की बजाय तुम्हारा मुहाफिज बन जाए, तो जरूरत इस बात की है कि गुनाहों को छोड़ो और खुदा की बारगाह में झुक जाओ, खुदा की बारगाह में सजदारेज हो जाओ। जब अल्लाह किसी को पनाह दे तो दुश्मन भी दोस्त बनता है। अंदाजा तो करें, जिसको मारने चला था उसी को पालने पे मजबूर हो गया। अल्लाह अल्लाह, ये अल्लाह की पनाह की शान है। आज मुसलमान दर दर का भिखारी क्यों है? आज मुसलमान सिस्कियां क्यों ले रहा है? 30-35
साल की बच्चियां बगैर रिश्ते के घरों में क्यों बैठी हुई है? आखिर मुसलमान लाइलाज बीमारियों में क्यों मुब्तला है? हमारे दुखों की वजह क्या? हमारी तकलीफों की वजह क्या? कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से है। ऐ मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मुझे बताओ, अल्लाह अकबर, कल तक हाल ये था कि मुसलमान बादशाह होने के बाद भी उसकी तहज्जुद तर्क नहीं होती थी, मुसलमान बादशाह होने के बाद भी उसकी तकबीर उला तर्क नहीं होती थी, मुसलमान बादशाह होने के बाद भी उसकी सुन्नतें गैर मौक़िदा तर्क नहीं होती थी। आज मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी नमाजों से कोसों दूर है। क्या हो गया? अपने अल्लाह से रिश्ता इतना कमजोर कर लिया। और सुन लो, दौलत के नशे में खुदा की इबादत को तर्क करने वालों, जवानी के नशे में खुदा की इबादत को तर्क करने वालों, एक दिन आएगा जब जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा, जिसको मौत कहते हैं। मौत ये तुम बाइक पे बैठकर जो इतराते हो, रात की तारीकियों में नरम नरम गद्दों पे लेटकर ज़िना के मनाजिर देखते हो और फजर की नमाज में सोते पड़े रहते हो। मेरी माएँ और बहनें भी मौजूद है, बड़ी भोली भाली ये मेरी बहनें हैं, बड़ी सादगी से कहती है मौलाना हमें नमाज का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हमें तो कपड़े भी धुलने हैं, हमें तो जो है वो खाना भी बनाना है, हमें तो जो है वो आटा भी गूंदना है, हमें तो बच्चे भी पालने हैं। मैं पूछता हूँ, ऐ मेरी बहन, तुझे ज्यादा काम है या सैयदा फातिमा को ज्यादा काम था? तेरे घर में तो आटा पीसा हुआ आता है, तेरे घर में तो मिर्च पीसी हुई आती है, तेरे घर में तो घर में कुएं हैं, जगह जगह नल है, और अल्लाह अकबर हैंडपंप तो हर जगह आ गए हैं। कितनी सहूलतों का दौर है, मगर कुर्बान सैयदा फातिमा ज़हरा तो चक्की अपने हाथ से चलाती है और आटा खुद पीसती है। सैयदा फातिमा तो घर में कोई कनीज नहीं, घर में कोई नौकर चाकर नहीं। मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, चक्की चलाते चलाते फातिमा ज़हरा के हाथों में गड्ढे पड़ गए थे और पानी भरते भरते उनकी पीठ पर मशकीज़े के काले काले निशान पड़ गए थे। मगर उसके बावजूद भी पांच बच्चों की माँ, पांच बच्चों की परवरिश करते हुए, फर्ज तो फर्ज है, नफल नमाज जब इशा की नमाज के बाद नमाज शुरू करती है तो एक ही सज्जे में सैयदा फातिमा पूरी रात गुजार देती है, और जब सुबह होती है तो बड़ी हसरत के साथ अपना सर सज्जे से उठाकर सज्जदा अर्ज़ करती, मौला रात तूने इतनी छोटी बनाई कि तेरे नबी की बेटी फातिमा दिल खोल के सजदा भी न कर सकी। हाय अफसोस, उन्हें रात छोटी पड़ती है इबादत के लिए और मेरी बहनों को वक्त नहीं मिलता। मेरी बहन, जब तुझे नमाज के लिए वक्त नहीं तो सीरियल के लिए तुझे वक्त कहां से आता है? तुझे कहां से वक्त आता है? अल्लाह अकबर, सीरियल और फिल्मों के लिए, ग़ीबत और चुगली के लिए। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ो, मर्द हो या औरत, हर एक पर एक वक्त आएगा जब जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा। और अल्लाह के रसूल कैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे ज्यादा मौत के वक्त अगर किसी को तकलीफ होती है तो बेनमाजी को तकलीफ होती है। सबसे ज्यादा प्यास अगर मौत के वक्त किसी को लगती है तो बेनमाजी को लगती है। सबसे ज्यादा भूख अगर मौत के वक्त किसी को लगती है तो बेनमाजी को लगती है। यहाँ तक मेरे आका फरमाते हैं, अगर बेनमाजी को मरते वक्त 7 समुंदरों का पानी भी मुंह में उंडेल दिया जाए तब भी दुनिया की कोई ताकत उसकी प्यास को बुझा नहीं सकती। क्या हो गया? मरना नहीं है, मौत नहीं आनी, सब कुछ दुनिया दुनिया, सिर्फ दुनिया, माल माल, सिर्फ माल, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा कारोबार, मैं ये मैं वो, हम कुछ नहीं। लीजिए, हजरत तशरीफ ला रहे हैं, अमीर मोहतरम हजरत का इस्तकबाल फरमा लें और अल्लाह की बारगाह में शुक्र के तौर पर तकबीर और रिसालत बुलंद करें। नारे तकबीर। आप लोग बैठे रहे, आप मत खड़े हो, आप बैठे रहे, बहुत कम टाइम है। हजरत की फ्लाइट लखनऊ से इस ऐसे वक्त में कि 6 बजे हजरत को लखनऊ पहुंचना है, इसलिए आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करें।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी। आप बैठे, आप नहीं खड़े हो, आप बैठे, आप बैठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शाकिर नूरी साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती शाकिर नूरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार सब बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना